और यही काम अगर उद्धव ठाकरे, शरद पवार या फिर कांग्रेस पार्टी ने किया होता तो बीजेपी का हिंदुत्व तुरंत खतरे में आ जाता और उनके समर्थक है वो इस बात पर बहुत शोर मचाते। फिलहाल इस चीज पर हर वो हिंदू मतलब जो खुद को कट्टर हिंदू समझता है वो चुप बैठा है और उनमें से किसी ने भी बीजेपी को ये सवाल नहीं किया कि आप अगर खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी बताते हैं तो ये डिसीजन आपने इलेक्शन के वक्त ही क्यों लिया। मतलब आप वोट के लिए किसी को भी गले लगा सकते हो, किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो और किसी का भी विरोध कर सकते हो और वक्त आने पर किसी का भी समर्थन कर सकते हो। ये माद्रासा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। सैलरी बढ़ा दी तो ये जो अंधभक्त है, मेरा सवाल है उनसे, क्या ये वोट जिहाद नहीं है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल हिंदुस्तान टीवी लाइव पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक राजनीतिक दल की व्याख्या या फिर कहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन क्या होती है? हम आपको बताते हैं। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके हर सदस्य की जो विचारधारा होती है वो लगभग एक होती है। यानी पार्टी में कितने भी सदस्य हो, हर सदस्य की विचारधारा एक ही होती है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है पर इतना नहीं कि सदस्य की राय पार्टी की विचारधारा से हटकर हो जाए। फिर चाहे वो पार्टी पूरे देश में सरकार बनाए या फिर चाहे जितने भी राज्य की उस राज्य में उसकी सरकार हो। मतलब अगर किसी पार्टी की विचारधारा या फिर कोई पार्टी किसी विचारधारा पर कार्य करती है तो अगर वो पंजाब में सरकार बने तो महाराष्ट्र में भी सरकार बनने के बाद उस पार्टी की विचारधारा एक ही होगी। वो पार्टी कभी भी अपने विचारधारा से विपरीत कार्य नहीं करती और ना ही उसके सदस्य उस पार्टी के विचारधारा से विपरीत कार्य करते हैं। लेकिन हाँ, दुनिया में एक पार्टी जरूर ऐसी है जो अपनी विचारधारा हर राज्य के हिसाब से बदलती है। जिस पार्टी की जो नीतियां है वो हर राज्य के हिसाब से बदलती है क्योंकि उस पार्टी का विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो उसका कारण भी उतना ही ठोस है। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे जी की जो महायुति की सरकार है उसने महाराष्ट्र में जो मदरसा है उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की सैलरी में बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी की है। और ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है। अगर आंकड़ों के हिसाब से बताने जाएंगे तो बीएड के शिक्षकों को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा, जबकि माध्यमिक स्तर पर बीएड और बीएससी बीएड योग्यता वाले शिक्षकों को भी 8,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ये बोले कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर पैसा बढ़ेगा तो गुणवत्ता भी बढ़ेगी और विकास की राजनीति करना कोई बुरी बात तो नहीं है। ये तो अच्छा ही है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर चाहे कोई भी पार्टी हो अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के हितों के बारे में भी सोच रही है। पर यहाँ पर बात वो नहीं है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि हर पार्टी की एक विचारधारा होती है और वो पार्टी उसी विचारधारा पर कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आता है बीजेपी का दोगलापन। जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मदरसाओं पर सरकारी पैसा लुटा रही है, उसी बीजेपी पार्टी का एक बड़ा नेता मदरसाओं को मिलने वाली सरकारी फंडिंग के सख्त खिलाफ है। जान लेते वो नेता क्या है और उनका कहना क्या है। बीजेपी के उस नेता का नाम है असम के मुख्यमंत्री विश्वजीत शर्मा। उनका ये कहना है कि मदरसाओं को सरकारी फंडिंग बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, 1 रुपए भी सरकारी पैसा नहीं मिलना चाहिए मदरसाओं को। पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं कि जनाब क्या कहते हैं अपने वीडियो में आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, जहां जहां सरकार मद्रासा को पैसा देता है, तनख्वाह देता है, वो बंद हो जाना चाहिए। कोई कौम अपने आप चलाता है अलग बात है, लेकिन असम में जैसे 700 मद्रासा चलता था, सरकार तनख्वाह देता था, सरकारी तनख्वाह से मद्रासा बंद हो जाना चाहिए। जो कौम का मद्रासा चलता है उसमें रेगुलेशन होना चाहिए और बच्चा को राइट टू एजुकेशन का पूरा सुविधा देना चाहिए और बच्चा को एग्जिट रोड भी देना चाहिए डॉक्टर इंजीनियर बनने का। मद्रासा खाली केवल मुल्ला बनाने का एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता है। बच्चा का चाइल्ड राइट्स इसमें इन्वॉल्व होता है, बच्चा का पास ऑप्शन खुला रहना पड़ता है। तो इसीलिए पूरा मद्रासा व्यवस्थाओं का हमें होलसेल रिफॉर्म चाहिए और जहां जहां सरकार तनख्वाह देता है, जैसे बंगाल में देते हैं, असम में देते थे। तो वीडियो में आपने देखा होगा दोस्तों कि ये साफ खुलकर कह रहे हैं कि मदरसाओं पर सरकारी 1 भी रुपया खर्चा नहीं होना चाहिए। तो ये सोच है बीजेपी की असम में। लेकिन यही बीजेपी मतलब आप इस बीजेपी का दोगलापन देखिए कि यही बीजेपी महाराष्ट्र में मदरसाओं पर खुलकर खर्चा कर रही है, सरकारी फंडिंग मुहैया करा रही है। महाराष्ट्र में मदरसाओं पर पैसा खर्च करने वाली या फिर कहिए लुटाने वाली बीजेपी जब असम में मदरसाओं की बात आती है तब वहां के मुख्यमंत्री ये कहते हैं, खुलकर कहते हैं, कहिए आप कहिए कि खुलकर कहते हैं कि ये मद्रासा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मद्रासा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है।
अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मद्रसा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा, इस रास्ते से तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मद्रसा नहीं जाएगा। मद्रसा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मद्रसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए। और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए, पूरा 2-3 घंटा धर्म पुथी पढ़ाइए। आगे वीडियो में देखिए कि असम के जो मुख्यमंत्री है उनका कहना है कि मदरसाओं में सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी बनते हैं, यानी कि मदरसाओं से डॉक्टर, इंजीनियर या फिर अच्छे पदों पर काम करने वाले भारत के नागरिक नहीं बन सकते। मैं लोगों को पूछा क्या बनना चाहते है बेटा, दादा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं बोला आप तो गलत जगह में आ गया, यहाँ तो आप डॉक्टर नहीं बनेगा, यहाँ तो आप मौलवी बनेगा। बोले ऐसा है क्या? क्या बनेंगे? बोला आप तो मद्रसा अगर पढ़ेगा हाँ। तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? तो बच्चा बोला क्या हम लोग डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ? मैं बोला ना, ये स्कूल से तो नहीं बन सकते हो बेटा। क्या बनेंगे वहां से? तुमको किसने डाला? बोला मेरा पिताजी ने इसमें डाला। तो मैं बोला देखो ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, तुमको जब डॉक्टर बनना चाहिए था तो तुम अभी मौलवी कैसे बन सकते हो? तो देखा आपने, एक ही पार्टी की दोहरी विचारधारा। जो पार्टी हिंदुओं को एक रहने की सलाह देती है, उस पार्टी के दो राज्यों के नेताओं के खुद के विचार एक नहीं है। मतलब हर चीज में जिहाद शब्द का प्रयोग करने वाली बीजेपी पार्टी और उनके समर्थकों को इसमें वोट जिहाद नहीं दिखता। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि शिवसेना के संजय राउत ने भी ये बात कही है। आप वीडियो देखिए। तो ये जो अंधभक्त है, मेरा सवाल है उनसे, क्या ये वोट जिहाद नहीं है? ये वोट के लिए क्या है ना, लाडली बहन हो। देखिए, बढ़ना चाहिए वेतन। जो पढ़ाता है, हाँ, जो स्कूल में या बच्चों को पढ़ाता है, उनको पगार मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, ठीक से मिलना चाहिए। लेकिन क्या अगर ये हम लोग करते तो बोलते वोट जिहाद है। तो आपने क्या किया? जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है, ऐसा इल्जाम लगाने वाली बीजेपी पार्टी और उनके समर्थक इस बात पर चुप है। और यही काम अगर उद्धव ठाकरे, शरद पवार या फिर कांग्रेस पार्टी ने किया होता तो बीजेपी का हिंदुत्व तुरंत खतरे में आ जाता और उनके समर्थक है वो इस बात पर बहुत शोर मचाते। लेकिन फिलहाल इस चीज पर हर वो हिंदू, मतलब जो खुद को कट्टर हिंदू समझता है, वो चुप बैठा है। और उनमें से किसी ने भी बीजेपी को ये सवाल नहीं किया कि आप अगर खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी बताते हैं तो ये डिसीजन आपने इलेक्शन के वक्त ही क्यों लिया। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के लिए कार्य करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने मुसलमानों का मदरसाओं के लिए सैलरी बढ़ाई है, शिक्षकों की सैलरी बढ़ाई है, तो क्या आपने किसी हिंदू संगठन के लिए कुछ निधि या कुछ ऐसी प्रकार की फंडिंग दी है? यहाँ पर मैं बीजेपी के नेताओं से एक ही बात कहूंगा कि आप हिंदुत्व के नाम पर जो लोगों को बेवकूफ बनाते, हिंदुओं को बेवकूफ बनाते ताकि उनका वोट ले सके, आपको सोचना चाहिए जब आपके एक ही पार्टी के जो सरकार दो अलग अलग राज्यों में है, उनके विचार नहीं मिलते। मतलब आप देखिए, एक जगह पर आप मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, मदरसाओं का विरोध कर रहे हैं, और दूसरी जगह पर आप मदरसाओं को फंडिंग कर रहे हैं। मतलब ये विचारधारा कैसी विचारधारा है? क्या ये बांटने की विचारधारा नहीं है? क्या एक ये वोट जिहाद नहीं है? ये बात उन लोगों को समझनी चाहिए जो खुद को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि बीजेपी अगर खुलकर नहीं कर रही है तो भी कहती तो है ना कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। और जो हिंदुत्व संगठन बीजेपी से जुड़े होते हैं या फिर कहिए कि जो बीजेपी के वोटर होते हैं, जो कट्टर वोटर होते हैं, वो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते या फिर समर्थन देते हैं जो खुलकर कहते हैं कि भाई मुसलमानों का विरोध करो। जी हाँ, जहां पर आतंकवाद या फिर जिहाद, जहां पर मासूमों का खून बहाया जाता है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए। लेकिन अगर असम में मुख्यमंत्री को लग रहा है कि भाई मदरसाओं में सिर्फ कट्टरपंथी बनते हैं, तो क्या उसी पार्टी की सरकार बीजेपी को ये नहीं लगता कि महाराष्ट्र में अगर हम लोग मदरसाओं की फंडिंग बढ़ाएंगे तो वहां पर भी कट्टरपंथी बढ़ेंगे? क्योंकि आप ऑल इंडिया या फिर पूरी दुनिया में जाइए, मदरसा में एक तरह की पढ़ाई होती है। वहां पर साइंस भी पढ़ाया जाता है, जो तालीम होती है वो भी दी जाती है, मतलब धर्म का ज्ञान भी दिया जाता है, और उन्हें जो साइंस है वो भी पढ़ाया जाता है। तो आप ऐसे में कैसे कह सकते हो कि असम में उन्हें कट्टरपंथी बनाया जा रहा है और महाराष्ट्र में साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे? मतलब आप वोट के लिए किसी को भी गले लगा सकते हो, किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो और किसी का भी विरोध कर सकते हो, और वक्त आने पर किसी का भी समर्थन कर सकते हो। तो दोस्तों, अंत में इतना ही कहूंगा कि जो लोग ऐसी पार्टियों को समर्थन देते उन्हें दोबारा सोचने की जरूरत है। और भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले और आपका समर्थन दे ताकि ये चैनल ऐसे ही आगे बढ़े। धन्यवाद।